कौरवों का जन्म कैसे हुआ था। साधारण तरीके से अगर देखें तो 100 कौरवों के लिए 100 वर्ष लग जाते और उस समय व्यक्ति की आयु बहुत कम होती थी, क्योंकि द्वापर युग का अंत होने वाला था और कलयुग का आगमन। तो कलयुग के मनुष्य के कुछ अधिक आयु ही उस समय मनुष्यों की थी। भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती पर 125 वर्ष तक ही रहे थे। तो 100 कौरव कैसे प्रकट हुए? कहानी इस प्रकार है। गांधारी ने वेदव्यास जी की बहुत सेवा की थी और वेदव्यास जी ने प्रसन्न होकर उसे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था। परंतु 2 साल गर्भधारण करने के बाद भी जब गांधारी की कोई संतान नहीं हुई और जब उसे पता चला कि कुंती ने एक बालक को जन्म दिया है, तो उसने अपने उदर पर प्रहार किया और स्वयं ही अपना गर्भपात कर दिया। गांधारी के गर्भ से लोहे के समान मांस का पिंड निकला। वेदव्यास श्री कृष्ण द्वापायन जी यह सुनकर शीघ्रता से आए। उन्होंने उस मांस के पिंड का निरीक्षण करने के बाद उसे एक कुंड में ठंडा कर विशेष दवाओं से सिंचित कर सुरक्षित किया। बाद में उसके 101 टुकड़े किए गए और उसे 101 घी के कुंडों में डाल दिया गया और गांधारी को इन कुंडों को 2 वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए कहा गया। 2 वर्षों के बाद जब पहले कुंड का ढक्कन खोला गया तो एक पुत्र दुर्योधन पैदा हुआ। ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से 101 ढक्कन खोले गए और इस तरह 100 कौरवों का जन्म हुआ और एक बहन दुशाला का जन्म हुआ। इस तरह से 100 कौरव और एक उसकी बहन दुशाला हुई।